संतान की इच्छा चाहने वाली माताएं बहनें और जिनके पुत्र पुत्रियां हैं वो इस व्रत को रखती हैं। सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर माता अहोई का चित्र बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुने और कहानी सुनने के बाद एक पट्टे पर मतलब चौकी एक पट्टे पर एक जल का लोटा रख दें, चांदी की अहोई बनवा लें, उसमें चांदी के मोती के दो दो दाने, जब जब कोई पुत्र हो या पुत्र का विवाह हो तो इसमें अहोई माता को रोली चावल डालकर दूध भात से पूजे। दूध माने दूध आप जानते हो, भात माने चावल, जैसे गढ़वाली लोग बनाते हैं वो भात कहलाता है ना। तो दूध भात से पूजे। भात क्या होता था माता बहनों, पहले जो है लोग चावल पे मांड नहीं निकालते थे, तो वो जो चावल होते थे भात कहलाता था। जल में एक लोटा, एक सतिया काटकर कटोरी में थोड़ा सा सीरा, ये सीरा देखो मैंने कहा ना गुजरात का बनता है, उधर सीरा कहते हैं हलवे को, हलवा और रुपये का बायना निकालकर 7 गेहूं के 7 दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। जैसे आप माता बहनों आपने चावल ले लिए तो गले में पहन ले, जो बायना निकाला था उसे सासू माँ के पाए लगकर दे रही। दिवाली के दिन किसी अच्छे दिन अहोई को गले से उतार कर जितना बेटा होवे उतनी बार बेटे का विवाह होवे उतनी बार उस पर अहोई में चांदी के दाने डालते जाएं। अब तो पहले ये देखना पड़ेगा कि सुनार कौन सा दाना दे रहा है वो। इस दिन जो है चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। देखो इसमें चंद्रमा लिखा माता बहनों, चंद्र देवी का व्रत है। एक बार हमने हमारी पत्नी ने व्रत रखा है तो रात को 2-2:30 बजे करीब चंद्रमा आया। ब्राह्मण को इस दिन पेठा दान अवश्य करना चाहिए। एक व्रत में 7 सेही के बच्चे का चित्र बनाएं और पूजा करें। बहुत पुराने समय की बात है, भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वो बहुत ही गुणवान, चरित्रवान, पतिव्रता, रूपवती स्त्री थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु सब की सब जो है छोटे उम्र में ही यमलोक चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से दोनों बहुत दुखी हुए। वो पति पत्नी मन ही सोचा करते थे, हमारी वैभव के बाद हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन दोनों ने निश्चय किया और धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय करने के बाद ही चलते चलते जब दोनों थक जाते हैं तब बैठ जाते हैं, फिर चलने लगते हैं। इस प्रकार दोनों चलकर बद्रीनाथ पहुंचे और एक समीप पहुंचकर शीतल कुंड में स्नान किया। वहां पहुंचकर दोनों ने मरने का निश्चय किया, अन्न छोड़ दिया, जल त्याग दिया और आकाशवाणी हुई, तुम्हें ये सजा जो है पूर्व जन्मों के पापों कारण मिली है। अंत में हे साहूकार, अपनी पत्नी से अहोई माँ का व्रत रखवाओ और जो कृष्ण पक्ष को आती है व्रत रखवाना। व्रत के प्रभाव से अहोई माँ देवी प्रसन्न होगी, वो तुम्हारे पास आएगी। तुम देवी अपने पुत्री की दीर्घ आयु मांगना। पुत्र के व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कृष्ण कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत किया। रात्रि को साहूकार ने राधा कुंड में स्नान करने गए। द्वादशी को यह सुनकर ब्राह्मणों को फल दान भगवान महाराज की